बिहार की राजनीति में शराबबंदी के बाद जाति जनगणना का मुद्दा अब सियासी गलियारों में चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बन गया है। बड़ी बात तो यह है कि जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने तेवर तीखे कर दिए हैं और दोनों एक साथ खड़े हो गए हैं। ऐसे में जातीय जनगणना को लेकर सियासत में आया ये उबाल जल्दी शांत हो जाए, इसकी उम्मीदें बहुत कम लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पीयूष प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट एक्सप्लेनर। तेजस्वी यादव ने जहां 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। पत्र में तेजस्वी ने जहां लिखा था कि अगर जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी तो पिछड़ी जातियों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का ना तो सही आकलन हो सकेगा और ना ही उनकी बेहतरी और उत्थान संबंधित समुचित नीति निर्धारण हो पाएगी। तेजस्वी ने आगे कहा था कि जनगणना नहीं होने की स्थिति में उनकी संख्या के अनुपात में बजट का आवंटन भी नहीं हो पाएगा। पत्र में तेजस्वी ने जिक्र करते हुए कहा था कि 90 साल पहले जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। इस कारण अब ये समय और बहुसंख्यक आबादी की मांग है। तेजस्वी ने यह भी बताया कि इस मांग और प्रस्ताव पर भाजपा सहित बिहार के सभी राजनीतिक दल विधानसभा में निर्वाचन सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सर्वसम्मति से एक स्वर में, एक आवाज में 2 बार इसका प्रस्ताव भी पास करवाकर केंद्र सरकार को भेजा था। यह भी कहा गया तेजस्वी यादव की तरफ से कि 2019 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश को 2021 में जातीय जनगणना कराने का ठोस आश्वासन दिया था। तो जहां बीते दिन नेता प्रतिपक्ष ने अपने सुर बुलंद किए थे, तो वहीं तेजस्वी से भी पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसी मुद्दे को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल के मिलने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर समय की मांग की थी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात भी हुए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई भी सकारात्मक संकेत इस मसले पर नहीं मिल पाए। तो वहीं अब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को अपने खर्चे से बिहार में जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से मांग की है कि वो राज्य सरकार के खर्च से बिहार में जातीय जनगणना कराए। इस मामले में बोलते हुए प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने यह कहा कि बिहार विधानसभा सत्र में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था कि जातीय जनगणना होना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि इस मामले में खुद नीतीश सरकार ने भी विपक्ष के साथ एकता दिखाई थी। केंद्र सरकार ने इस मामले में पल्ला झाड़ लिया है और साफ कह दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। अब ऐसे में सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आ जाती है कि वो बिहार में राज्य सरकार के खर्चे पर जातीय जनगणना को कराने का काम करे। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार में आजकल 2 विरोधी एक एजेंडा पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इतने साथ कि एक विरोधी के गठबंधन दोस्त की चिंता बढ़ गई है। 2 विरोधी मतलब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। जातीय जनगणना कराने की रेस में दोनों एक ही ट्रैक पर हाथ पकड़कर दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो वही गठबंधन दोस्त मतलब बीजेपी जेडीयू का हाथ छूट ना जाए, इसीलिए अब बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे में जातीय जनगणना मामले पर नीतीश का आरजेडी के साथ खड़ा होना बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तभी यह हलचल साफ तौर पर देखी भी जा सकती है। हालांकि विपक्ष राज्य सरकार से यह मांग कर रही है कि वो कर्नाटक मॉडल को भी अपना सकती है। पर क्या है ये कर्नाटक मॉडल, अब वो आप समझिए। 2015 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण करवाया था, जिसे सियासी गलियारों में जातिगत जनगणना का नाम दिया गया। सर्वेक्षण करवाया तो गया, लेकिन उसके परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए। ये सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण राज्य सरकार ने अपने स्तर पर करवाया था और इसके लिए 162 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए थे। दरअसल कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने को हैं और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से राज्य में वहां की जातीय समीकरण पर महत्वपूर्ण असर पड़ने की संभावनाएं हैं, खास तौर पर उन जगहों पर जहां लिंगायत और वोकालिगा जैसे प्रमुख समुदाय का शासन है, दबदबा है। इसीलिए सर्वेक्षण के नतीजों को जारी करने के लिए जोर आजमाइश भी दी जा रही है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को हम लोगों ने ठंडे बस्ते में नहीं डाला है। जातीय जनगणना अवश्य होनी चाहिए, तभी तो सरकार की ओर से कमजोर वर्ग की जातियों के लिए जो विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं उन्हें लाभ मिल पाएगा और सही मिल पाएगा। बाकी जैसे ही कोई बड़ा अपडेट इस पूरे मसले, इस पूरे खबर पर निकल के आता है, हम आपको सबसे पहले जनता जंक्शन पर बताएंगे। इस पूरे वीडियो पर, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
बाकी कैमरे के पीछे खड़े हैं मेरे सहयोगी ओम प्रकाश। आप बने रहे जनता जंक्शन के साथ।